जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है 6, को प्राइम का एक पेयर है। भाई 6 और y जो है ना जी, ये को प्राइम है। तो भाई को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 आता है उसे को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिस डाटा का HCF 1 आता है उसे को प्राइम कहा जाता है। कह रहा है जहाँ y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स, बताइए यहाँ पर y की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 से ज़्यादा है नहीं। चलिए यहाँ पर तो 6 आएगा ही आएगा। भाई सब जगह 6 तो दे ही रखा आपको। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका बता दूंगा आपको। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए, अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा पेयर ठीक है। तो भाई पेयर का मतलब होता है कि भाई जिसका HCF 1 आएगा वो कोप्राइम होगा। देखिए 6 के साथ क्या दे दिया इसने? 1। तो भाई अगर 6 और 1 को आप चेक करेंगे तो क्या ये कोप्राइम बनेगा? तो भाई ये कोप्राइम है। अगर 6 और 2 को देखेंगे ये कोप्राइम नहीं है। 6 और 3 को देखेंगे ये कोप्राइम नहीं है। ये भी कोप्राइम नहीं है। 6 और 5 को अगर आप चेक करेंगे तो भाई ये कोप्राइम है। 6 कोप्राइम नहीं है। 6 और 7 कोप्राइम है। 6 और 8 कोप्राइम नहीं बनेगा। 6 और 9 भी नहीं बनेगा। 6 और 10 भी नहीं बनेगा। 6 और 11 ये बन जाएगा। 6 और 12 नहीं बनेगा। 6 और 13 ये भी कोप्राइम है। 6 और 14 ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ये भी कोप्राइम नहीं है। ये भी कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम है। और भाई ये कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम है। तो टोटल कितना हो गया ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। कितने कोप्राइम हो गए बताओ? 7। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? अब देखो मैंने कोप्राइम किसको माना है? तो भाई कोप्राइम मैंने उसको माना है जिसका HCF 1 आएगा। अब जैसे मान लो 2 और 6 था। 2 और 6, तो अगर आप इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF 2 आएगा। इसीलिए मैंने 6 और 2 वाले को हटा दिया। 3 और 6 वाले को मैंने क्यों हटाया? क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। देखो दूसरी आप ये दूसरा इस तरीके से समझ सकते हो क्वेश्चन को आप, कि भाई ऐसा डाटा जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता वो कोप्राइम होता है एक साथ। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 और 3। देखो 2 और 3 को कोई एक नंबर एक साथ डिवाइड कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इसका HCF 1 आएगा। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल उठा लो, आप 6 और 18 उठा लो। इन दोनों नंबर को एक साथ कोई नंबर डिवाइड कर सकता है? तो वो 2 है। तो अगर 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो गए तो इनका HCF कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। और वो आपसे यही पूछ रहा था कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, वाई के कितने मान पॉसिबल हैं। तो भाई 7 मान पॉसिबल हैं। एक तो 1, दूसरा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यदि संख्या 354698 329 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, देखिए बाएं का मतलब होता है लेफ्ट और दाएं का मतलब होता है राइट। कह रहा बाएं से दाएं आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? तो देखिए अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2। उसके बाद क्या दिखेगा? 3।
फिर देखो 3 2 बार है, तो 2 बार लिख दीजिए। देन उसके बाद क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 5, फिर आ जाएगा 6, फिर 8 9 9। ठीक है भाई, बाएं से दाएं असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर ये आपका डाटा बन गया। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मूल संख्या, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, पहली वाली, की कंपैरिजन में कितने अंकों की स्थिति चेंज हो गई। तो देखिए, तो भाई देखो 9 की कंडीशन तो चेंज हुई नहीं, 9 का 9 ही आ रहा है। तो बताओ क्या बचा, इसकी कंडीशन चेंज नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई वो आपसे करे कितने अंकों की स्थिति बदल गई। तो देखो 3 से 2 हो गया, तो भाई ये तो चेंज हो गया। 5 से 3 हो गया, ये भी चेंज हो गया। 4 से 3 ये भी चेंज हो गया। 6 से 4, 9 से 5, 8 से 6, 3 से 8, 2 से 9। लेकिन एक मात्र 9 9 ऐसा है जो 9 का 9 ही लिखा हुआ है। तो भाई ये वाला तो चेंज नहीं हुआ ना, एंड वाला। तो बाकी सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि संख्या 7251436 8 के प्रत्येक डिजिट को 9 में से घटा दिया जाए। तो देखिए, अगर आप प्रत्येक डिजिट को 9 में से घटाएंगे, तो भाई इन सभी नंबर को आप 9 में से माइनस कीजिए। 9, सभी जगह 9 लिख दीजिए पहले, और इसमें से माइनस करो, ये कितना बचेगा 2। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा जी। इसको माइनस करेंगे 5 आएगा। इसको माइनस करेंगे 6 आएगा। ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है तो बनने वाले एक नए नंबर में कितने इवन नंबर होंगे। तो बताइए, एक तो 2 दिख रहा है आपको इवन नंबर, एक 4 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, 6। तो भाई इवन नंबर बनेंगे 2 4 8 और 6, यानी कि आपके पास 4 इवन नंबर होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले डिजिट में 1 जोड़ा जाता है। तो देखिए नंबर क्या क्या है आपके पास, 242 657 864 264 674 218 845। अब भाई इनकी पहली डिजिट में 1 जोड़ दो, प्लस का 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर भी प्लस का 1 कर दो, 7 हो जाएगा। सभी में प्लस 1 कर दो, 3। इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 9। अब कह रहा है अंतिम डिजिट, यानी कि लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें से एक माइनस किया जाता है। तो भाई लास्ट वाले डिजिट में से जैसे ही एक माइनस करेंगे आप सभी में से, ओनली लास्ट वाले डिजिट से, तो बताओ क्या बचेगा। यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4। इसका मतलब यह बीच वाला नंबर ऐसे कॉपी करना है आपको। तो बताओ बीच वाला नंबर है क्या, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, और बीच में यहाँ 7 है, और यहाँ बीच में क्या है बताओ 1, यहाँ बीच में क्या है 4। तो ये नंबर बन गए आपके। अब वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। देखिए इसका पहला अंक क्या है 3, इसका अंतिम अंक क्या है 1, क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो रहा है। इसका पहला डिजिट क्या है 7, अंतिम डिजिट क्या है 6, क्या ये आपस में डिवाइड हो पाएंगे, नहीं। इसका पहला डिजिट 9, अंतिम डिजिट 3, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। इसका पहला डिजिट 3, अंतिम डिजिट 3, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखो पहला डिजिट 7 है, अंतिम वाला क्या है 3, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका पहला डिजिट 3, अंतिम डिजिट 7, डिवाइड नहीं हो पाएगा। पहला डिजिट 9, अंतिम डिजिट 4, डिवाइड नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कितना डाटा ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है 3, एक 3/1,
एक 9/3 और एक 3/3, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 5 लगातार इवन संख्याओं का जो सम है वो कितना है 2720। देखिए 5 सम संख्या अगर आपको नहीं पता तो आप मान सकते हैं x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8। अब ये डाटा बनता कैसे है? तो इसके लिए आप ना कोई भी 5 इवन नंबर लीजिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये 5 इवन नंबर हो गए। अगर आप इस 2 को x मान लेते हैं तो बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं आप x+2, 6 को लिख सकते हो आप x+4, इसको x+6 और इसको x+8। तो भाई आपसे कह रहा है इन सभी का जो सम है वो कितना है बताइए 2720 है। तो भाई ये हो जाएगा 5x प्लस 6 4 10 और 8 18 और 2 20, 2720 के बराबर। 5x बराबर 2720 में से जैसे आप 20 माइनस करेंगे तो बताइए क्या बचेगा 2700। 5 से डिवाइड कीजिए, 25 और 2 बचा, 5 चौक 20, 540 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो बताओ तीसरी संख्या क्या दे रखी है आपको, तो x+4, और पांचवी संख्या क्या दे रखी है आपको x+8। तो भाई x+4, x+8, x की वैल्यू जैसी आप 540 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 544, और यहाँ पर 540 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 548। तो आपसे भाई इन दोनों का सम पूछ रहा है वो आपसे। तो 544 में क्या ऐड कर दो आप, 548, तो 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, 5 और 5 10, 1092 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का सम जो है वो 9 है। संख्या नहीं पता आपको, आप मान लीजिए x+y=9। कह रहा है उनके स्क्वायर का जो सम है इट मीन्स x² + y², इसका जो सम है 41 है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो भाई यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन चेक करो आप। पहला ऑप्शन क्या है बताइए, 5 और 4, क्या इन दोनों का सम 9 आ रहा है? आ रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन का भी सम 9 आ रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन का भी सम 9 आ रहा है, और फोर्थ वाले ऑप्शन का भी आपके पास सम 9 आ रहा है। तो भाई पहली कंडीशन तो सब पे सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, कह रहा है उनके स्क्वायर का जो सम है 41 आना चाहिए। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 और 5 11, तो भाई क्या आ गया बताओ 41 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। भाई अगर आप कोई और ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए स्क्वायर करने के बाद और सम करने के बाद 41 नहीं आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 1 और 64, इट मीन्स कितना आया बताओ 65। ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 3 तिया 9, तो कितना हो गया ये, तो हो जाएगा 45। ये भी आंसर नहीं है। क्लियर। लास्ट ऑप्शन क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो भाई ये भी 41 नहीं आएगा। तो इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक संख्या के दुगने। भाई आपको संख्या नहीं पता तो आप संख्या मान सकते हो x। तो भाई इसका डबल कह रहा है यानी कि 2x, और 52 के 3 गुना, यानी कि 3 इंटू क्या कहना चाह रहा है 52। इन दोनों का जो सम है वो कह रहा है आपसे 342 है। तो भाई ये 2x प्लस 52 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करोगे तो 156 आएगा, इजिकल टू 342। 2x इजिकल टू 342 में से माइनस कर दो 156।
तो ये बच जाएगा 12 में से 6 गया 6, और ये आपका बन जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपके पास 1। 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, और 2 तिया 6। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 93 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है संख्या के 4 गुने, तो इट मीन्स 4x, और 52 का दुगना 52 का डबल, इन दोनों का सम बताना है आपको। तो बताइए 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने, 93, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104। तो भाई अगर 93 की मल्टीप्लाई आप 4 से करते हैं तो 4 तिया 12, 9 चौक 36 और 1 37, 372 प्लस 104। तो भाई 372 प्लस 104 को प्लस करो, कितना आ गया, 4 और 2 6, 7 और 4, आंसर आ जाएगा 476, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3150। देखिए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई 2 का रूल होता है कि लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो भाई लास्ट में इसके 0 है, तो भाई ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। चलो एक बार ना सारे ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार, 14175, 54332, 2240। देखिए इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए भाई ये ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो भाई ये ऑप्शन तो हो गया गलत। इसके बाद आप चेक करो कि क्या ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको हटा दो आप यहाँ से। देखिए 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम करो, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 5 और 3 8 और 1 9, ये तो कट रहा है भाई, 5 और 4 9, कट गया। 3 भी कट जाएगा 3 से, और ये 3 भी कट जाएगा 3 से, लेकिन ये 2 जो बचा, ये 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए भाई सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, 4 और 2 6 और 2 8, ये 8 भी 3 से नहीं कटता, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो 3150, ये ऐसा नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी हो जाएगा, और ये 5 से भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 11 की पावर 0 प्लस 21 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, और इनटू में कह रहा है 5 की पावर 0 का मान बताओ। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इट मीन्स 11 की पावर 0 का मतलब 1, 21 की पावर 0 का मतलब 1, सभी की पावर 0 है तो सभी की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए ये प्लस माइनस आपस में कट गया, तो क्या बचा, एक और एक 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 5 लगातार संख्याओं का जो योगफल है वो 240 है। देखिए इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है, 5 लगातार नंबर हो गए। अगर 1 को आप x मान लेते हैं तो इसको मानना पड़ेगा x+1, इसको x+2, इसको x+3, इसको x+4। तो भाई इन सभी का सम क्या कह रहा है वो आपसे, इन सभी का जो सम है वो 240 है। तो इट मीन्स 5x प्लस कितना हो जाएगा ये, 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 230, क्योंकि ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, x बराबर आ गया 46। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बताइए। तो पहली संख्या क्या मानी आपने, x, और अंतिम वाली क्या मानी है, x+4। इसका मतलब पहला नंबर क्या आ गया, 46, और 46 में जैसे आप 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 50,
और भाई आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो 50 और 46 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बताइए? 96। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो, देखिए कैसे। भाई देखिए आपके पास ये टोटल कितना है 240। अगर इस 240 में मैं 5 से डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40। क्लियर? तो आपके पास जो 48 आया, ये ध्यान रखिएगा 48 एक तरीके से एवरेज आया, एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है मिडल वैल्यू। एवरेज का मतलब होता है कि वो संख्या बीच में लिखी हुई है, तो 48 को आप बीच में लिख दो। अब इसके बाद लगातार नंबर लिखो, 48 के बाद क्या आएगा 49, 49 के बाद क्या आएगा 50, 48 से पहले क्या आएगा 47, 47 से पहले क्या आएगा 46। बताओ, 5 लगातार नंबर हो गए, 46, 47, 48, 49, 50। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 46। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 50। ठीक है, तो भाई इन दोनों को प्लस कर दो, बस आंसर 6 और 9, ऑप्शन नंबर ए।